स्वागत है दोस्तों आपका पातालकोट जर्नी के पार्ट 2 में। और चलिए पातालकोट की बेसिक जानकारी से जुड़ते हैं और वादियों की इस जो खूबसूरत जर्नी का है वो यात्रा वृत्तांत आपके सामने रखते हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल यात्रा वाला को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए जर्नी कैसी लगी। और दोस्तों छिंदी से स्वल्पाहार करने के बाद में जो है हम पातालकोट का व्यू पॉइंट चिमटीपुर है, हम चिमटीपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ग्रामीण बच्चों के द्वारा आप देख सकते हैं धुरेंडी का जो पंचमी फेस्टिवल होता है वो मनाया जा रहा है। और सभी गांव जो है अभी होली का सीज़न चल रहा है तो होली के रंगों में सरोवर नज़र आएंगे। और चलिए हम जो है चिमटीपुर तक अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सब लोग एक बार हैप्पी होली बोलो, बाय कर दो। दोस्तों छिंदवाड़ा से पातालकोट की दूरी जो है लगभग 63 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में और तामिया से जो है 23 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में इसकी दूरी है। और चलिए हम पातालकोट पहुंच चुके हैं। 4 घंटों की जो यात्रा करने के बाद में हम पातालकोट डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। और आइए मैं आपको इस प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे का दीदार कराता हूँ आपको। मैं अब ये जो हरी भरी वादियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की और जिसके अंदर पे जो नीचे छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं और बहुत मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इतनी खूबसूरत डेस्टिनेशन है। और मेरे द्वारा और राजकुमार जी के द्वारा जो यहाँ पहली बार विज़िट किया गया है। तो राजकुमार जी क्या कहना चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों से, जो यात्रा वाला यूट्यूब चैनल अपने दर्शकों को ऐसी अलग अलग जगहों से एक्सप्लेन कराता है, ऐसी अलग अलग जगहों पे विज़िट कराता है। और आज अपन जो ये डेस्टिनेशन पातालकोट पहुँचे हैं जिसे अलग अलग शब्दों में कहा जाता है कि पाताल का द्वार है, मतलब यहाँ से जो है धरती ख़त्म हो जाती है और पाताल लोक जो है स्टार्ट होता है। और ये छिंदवाड़ा ज़िले का एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और हम सिवनी ज़िले से आए हैं और लगभग अभी तक हमारे द्वारा जो है 150 किलोमीटर का सफ़र किया जा चुका है। हमारे जो हम कहना चाहेंगे आप इस खूबसूरत लोकेशन के बारे में। वाकई में प्राकृतिक सुंदरता है यहाँ पे, प्रकृति के द्वारा एकदम पाताल ही है, पूरा मनोरम दृश्य, पूरा मनोरम दृश्य। बिल्कुल यहाँ पहुँचने के बाद में जो है प्राकृतिक सुंदरता आप देखिए, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे में और भी व्यू। अब मैं जो है बातें कम करते हुए मैं आपको इसके खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूँ, इसके बाद में जो है हम बातें करेंगे। और दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट ठोकते जाइए, मैं आपको कहता हूँ ना कि मेरे वीडियो पे आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि यात्रा वाला यूट्यूब चैनल बनाया इसलिए गया है कि आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जगह जो है विज़िट कराए और नई नई डेस्टिनेशन से एक्सप्लेन कराते रहे। तो मैं आपका दोस्त अजय करवेती हमेशा इसी तरीके से जो है आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा। और चलिए मैं आपको दोस्तों अगर पातालकोट की हम बात करें तो 3000 फीट की ऊंची सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। और वहीं 17000 फीट नीचे पातालकोट में जाया जाता है। पातालकोट में कुल 12 गांव और 23 ढाने हैं। जहां बसाहट ज़्यादा है वो गांव है और इक्का दुक्का घर है वो जो ढाने कहलाते हैं। जानकार तो ये भी बताते हैं कि यहाँ अभी भी ऐसे 2-3 गांव हैं जहां जाना बहुत नामुमकिन सा है। वहीं धूप भी जो है कुछ घंटों के लिए इन गांवों पर पहुंचती है। और अगर हम पातालकोट के जो गांवों के नाम की बात करें तो नाम भी जो गजब के नाम है, जिनमें से प्रमुख रूप से गुड़ी छतरी, घटलिंगा, पलानी, गैलडुब्बा, कोणिया, धाना सलढाना, धुरेन मालनी, डोलनी, खमहारपुर, चूड़ीपुर, झिरन, कारेआम, रातेड़ आदि जो है यहाँ प्रमुख गांव हैं। और सभी गांवों की कुल आबादी की अगर बात करें तो लगभग 2500 की यहाँ पर आबादी होगी। दोस्तों जैसे जैसे इन वादियों की गहराइयों में नीचे की तरफ उतरते जाएंगे तो इस जगह के कई रहस्य आपके सामने चुनौती देंगे। कई वर्षों पूर्व तो यहाँ के नागरिक बाहर की दुनिया से ही अनजान हुआ करते थे, ऐसा लोग बताते हैं। और चलिए पातालकोट के अन्य रहस्यों को आपके सामने वातावरण में हृदय प्रफुल्लित हो गया है मेरा। और अब इस स्थान से मेरा दोस्तों पातालकोट में जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे दिन में भी जो है शाम का एहसास होता है। और यहाँ के व्यू पॉइंट से सूर्योदय और सूर्यास्त का जो मज़ा होता है अपना मज़ा होता है। और इसके लिए जो है देश भर का टूरिस्ट यहाँ पर विज़िट करता है। और पातालकोट में नीचे जाने के लिए अब तो शासन द्वारा यहाँ पर पक्की सीढ़ियाँ भी बना दी गई है और साथ में सड़कें जो है वो भी बना दी गई। यहाँ के बुजुर्गों द्वारा तो इतना भी बताया जाता था कि पहले के वर्षों में अगर कोई
ऊपर से जो है नीचे इन गांवों में पहुंच गया, और उस व्यक्ति ने जैसे शर्ट पैंट पहना, उसका पहनावा अलग हो, तो गांव वाले डर के मारे गांव छोड़ के भाग जाते थे। और उस व्यक्ति के बुलाने के बाद भी, क्योंकि भाई उस व्यक्ति की बाहरी भाषा जो है उन लोगों को समझ नहीं आती थी, क्योंकि यहाँ के लोगों का बाहरी दुनिया से जो उतना संबंध था नहीं, तो उन लोग जो है गांव वाले वो बाहरी व्यक्ति को जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी खेतों की तरफ श्रृंखलाएं हैं। और जितने औषधि पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सारे औषधि पेड़ पौधे इन जंगलों पर पाए जाते हैं। और यहाँ के जो भरिया जनजाति के लोग जो है, भरिया समुदाय के आदिवासी लोग हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जो है तमाम प्रकार की जड़ी बूटियाँ बेची जाती है। आने वाले टूरिस्ट इनसे जो है ये सारी जड़ी बूटियाँ हायर करते हैं। और जीवन शैली देखिए आप, ये नीचे मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये आप देखिए, ये यहाँ पर जो अब इन लोगों के द्वारा खेती किसानी का कार्य किया जाता है। छोटे छोटे से खेत जो हैं आपको दिखाई देंगे। और हमारे द्वारा जब सुबह के 8 बजे जर्नी स्टार्ट की गई, बहुत खुशी खुशी हम लोग जो है इस डेस्टिनेशन के लिए निकले। रास्ते पे रुककर हमने थोड़ा बहुत हल्का जो स्वल्पाहार है वो किया। इसके बाद में फिर कुछ चले, फिर कुछ जगह रुके, और ऐसा फुल एंजॉयमेंट करते हुए जो आज ये हमारी जर्नी पातालकोट की हुई। और बाइक से जो है हमने जर्नी स्टार्ट की थी, और बढ़िया सफ़र रहा दोस्तों। और खुशी इस बात की होती है कि यात्रा वाले में जो आपका प्यार हमें मिलता है, तो हम भी चाहते हैं, हमारा पहला मकसद होता है कि भाई आप लोगों को जो है हम बहुत अच्छी अच्छी जगह से एक्सप्लोर कराएं, और बहुत खूबसूरत नज़ारे, प्रकृति के नज़ारे, सुरमय वातावरण। भाई मैं तो हमेशा हर वीडियो पे कहता हूँ आपको कि मैं प्राकृतिक प्रेमी हूँ, और प्राकृतिक से जुड़ी चीज़ों के करीब में खींचा चला आता हूँ। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो चिमटीपुल डेस्टिनेशन है, फिलहाल यहाँ दोस्तों जो है व्यू पॉइंट दिखाने के बाद में मैं आपको लेकर चलता हूँ पातालकोट के जो नीचे वादियाँ बसी हुई है, और चलकर आपको वादियों के खूबसूरत दीदार कराते हैं। तो जुड़े रहें यात्रा वालों के साथ। चलिए अपनी जो जर्नी है कंटिन्यू करते हैं। और वर्कड़े साहब तैयार हो चुके हैं बिल्कुल निकलने के लिए। और दोस्तों धूप में हालत देख सकते हैं आप मेरी कैसी हालत हुई है, सफ़र कर करके बहुत बुरा हाल हो गया है। और लेकिन खुशी इस बात की है कि आपके लिए मैं जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खोज कर लेकर आता हूँ और अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। मुझे इस बात में सबसे ज़्यादा खुशी हो सकती है। और ये आप मेरे पीछे देखिए हमारे वर्कड़े जी, और इनकी बाइक तैयार हो चुकी है। और भाई हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी बाइक ड्राइव करें, हेलमेट लगाएं, कार चलाएं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, और यातायात नियमों का हमेशा पालन करते हुए चलें। तो चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू और दिखाते हैं पातालकोट की हसीन वादी। और दोस्तों पातालकोट की वादियों में प्रमुख रूप से जो बहती है दूधी नदी बहती है, और दूधी नदी के अलावा भी जो है कई छोटे बड़े बरसाती नाले भी हैं, मगर जो प्रमुख नदी है वो दूधी नदी है। दोस्तों पातालकोट के बारे में यहाँ के बुज़ुर्ग बताते हैं कि यहाँ गोंड राजाओं ने भी राज किया, और यहाँ के लोग जो थे उनके नीचे कार्य करते थे। हालांकि आज जो है आज़ादी के साथ में कार्य करते हैं। और पातालकोट जो है पौराणिक मान्यताओं कथाओं के अनुसार में जो है मेघनाथ ने इस पातालकोट में शिव की तपस्या की थी, और यहीं से पाताल लोक की ओर गया था। पातालकोट में लगभग 500-700 सालों से भरिया और गोंड जाति निवासरत है, लेकिन पातालकोट के निवासी आज तक जो है मेघनाथ को नहीं भूले हैं। वहीं यहाँ के गांवों में हर वर्ष मेघनाथ के जो है मेले होते हैं, मेले भी यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत करने पर यहाँ के लोगों ने बताया कि इनके जो पूर्वज हुआ करते थे वो पहले खेतीबाड़ी भी नहीं करते थे, क्योंकि खेती की जगह थी नहीं, पहाड़ी ज़मीन थी। समय अनुसार फिर यहाँ लोगों ने खेती करना शुरू किया। पूर्वज तो सिर्फ जो इनके कंदमूल के सहारे जीवन यापन किया करते थे। दोस्तों पातालकोट में सबसे ज़्यादा आकर्षण की बात करें तो यहाँ पर निवासरत जनजातियाँ और उनका रहन सहन जीवन शैली है। करीब 79 किलोमीटर के क्षेत्र में भरिया और गोंड जनजाति के लोग यहाँ बड़ी तादाद में रहते हैं। यहाँ का देसी खान पान भी लाजवाब है। मानसून के मौसम में बात करें, यहाँ ज्वार बाजरा के कोदो कुटकी की रोटियाँ और हरी सब्जियों का स्वाद लेने के लिए पर्यटक इस ओर खींचे चले आते हैं। रहस्य और रोमांच के साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यह जगह सैलानियों को बरबसी अपनी ओर खींचती है। यहाँ दिसंबर माह में एमपी टूरिज्म की तरफ से एक महोत्सव भी आयोजित किया जाता है, जहाँ पर टूरिस्टों को पैराग्लाइडिंग और बर्ड वाचिंग जैसी अनेक प्रतियोगिताओं में अवसर दिया जाता है। और यहाँ के जो निवासी लोग हैं वो कई जानलेवा बीमारियों का इलाज
जो प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं उनसे कर लेते हैं, जिन्हें बाहरी दुनिया के डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत कम लोग जो ऐसी टिपिकल कंडीशन बनती है तभी डॉक्टरों के पास जाते हैं, वरना सभी लोगों का जो इलाज करने का तरीका है वो प्रकृति पर निर्भर करता है। और दोस्तों, चिमटीपुर व्यू पॉइंट से दर्शन करने के बाद चलिए अब जो हमें पातालकोट के तलहटी पर बसे विभिन्न गाँवों की यात्रा करते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं, आगे के दिखाते हैं नज़ारे। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ निवासरत गोंड और भारिया जनजाति में छोटा सा विभाजन कहीं ना कहीं बनता नज़र आता है, जहाँ दोनों समुदाय में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होता। वहीं अगर देव पूजन कार्यों की बात करें तो दोनों एक दूसरे के पूजन कार्यों में दोनों समुदाय, गोंड और भारिया समुदाय, शामिल होते हैं। जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करें तो पातालकोट में भारिया जनजाति लगभग 77% है। यही कारण कुछ है, धर्म और अन्य कार्यों में भारियाओं का दखल ज़्यादा है। रहन सहन में यहाँ दोनों जनजातियाँ समान जीवन जीती हैं। अगर भारिया जनजाति के लोगों को गोंड समुदाय से रिश्ता करना है तो वो है, पहले गोंड समुदाय के किसी भी सरनेम के व्यक्ति को 6 देव का बनाएंगे और इसके बाद में उसे समधी माना जाता है। समधी मानने के बाद में फिर उनकी बेटी अपने बेटे से ब्याह दी जाती है। मना रहे हो ये और दोस्तों, पातालकोट के बारे में अगर बात करें 2 दशक पहले की, तो पातालकोट के निवासियों का जो जीवन है वो वनों पर ही निर्भर था और आज भी वनों पर ही निर्भर है। यहाँ का जंगल लगभग 4000 हेक्टेयर के लगभग में फैला हुआ है और यहाँ के निवासियों का सूर्योदय के साथ ही जो जंगलों की ओर रुख करते हैं, वहाँ उन्हें फल फूल, औषधि, जलाऊ लकड़ी और दैनिक दिनचर्या की जो कई चीज़ें हैं उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। सुबह की पहली किरण के साथ ही जो है इनके जीवन का संघर्ष शुरू हो जाता है, मगर इस जीवन के संघर्ष में तनाव नाम मात्र भी यहाँ लोगों में नहीं दिखता था। और यहाँ पर पथरीली और पहाड़ी जगह होने के कारण जो है यहाँ के लोगों द्वारा खेतों में जगनी, कुटकी, कोदो ऐसी प्रमुख रूप से ये फसलें बोई जाती है। और यहाँ के ज़्यादातर लोग बताते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ के लोग आम की गुठली की जो पीस कर के रोटी बनाते थे और महुआ का पेज बनाकर पिया करते थे, महुआ के फूल खाकर जीते थे। दोस्तों, बात करें पातालकोट के जंगलों की तो यहाँ के जो जंगल हैं वो अन्य जंगलों से अलग है। अलग इसलिए क्योंकि यहाँ के जो जंगलों के पेड़ पौधे में वो तमाम औषधीय गुण मौजूद है जो मानव जीवन की हर बीमारियों में काम आ जाते हैं। यहाँ जो है यहाँ के लोग छोटी छोटी बीमारियों में तो कंदमूल, जड़ी बूटी खाकर ही ठीक कर लेते हैं। वहीं अगर किसी प्रकार की गंभीर समस्या हो जाती है तो यहाँ जो इनके गांवों में भूमिका पाए जाते हैं, भूमिका द्वारा जड़ी बूटियाँ ला के उसका पूजन करके खास औषधियाँ तैयार की जाती है और फिर जो है वो रोगी को यहाँ पर वो जड़ी बूटियाँ देते हैं, जिससे गंभीर बीमारियाँ भी ये ठीक कर लेते हैं। पातालकोट के निवासियों के अगर आवास की बात करें तो इन्हें बनाने में भी बहुत सरल प्रक्रिया अपनाई जाती है। यहाँ ज़्यादातर प्रकृति के अनुकूल माहौल में कच्चे घर बनाकर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। आजकल तो यहाँ पीएम आवास के मकान भी इन ग्रामीणों की जीवन शैली में शामिल हो गए हैं। फिर भी जो लोग हैं वो घास फूस पत्ती से जो छानी बनाकर खपरेल के छप्पर वाले घरों में बहुत इत्मीनान के साथ सुकून से रहते हैं। और ज़्यादातर जो इनके घर होते हैं वो इनके खेतों पर जो इक्का दुक्का घर, ये आपको दिख रहे होंगे दूर दूर, इक्का दुक्का घर ही बना कर के रहते हैं। और ये इक्का दुक्का जो घर है मैं पहले बता चुका हूँ, इन्हीं को जो है ढाना कहते हैं। बना रहे हो क्या? चलो। और इन सीधे साधे गांव वालों के साथ में जो है आज रंग पंचमी का उत्सव मनाया जा रहा है। बड़ा है, ये तालाब ढाना है और नदी के ऊपर से उतरे हुए हैं और यहाँ से आप यहाँ का भी एक सुंदर सा व्यू देख सकते हैं। और प्रकृति की गोद में यहाँ जो ऐसे तमाम छोटे छोटे जो गांव हैं वो बसे हुए हैं और यहाँ पर निवास करने वाले लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय है खेती है। और खेती के साथ में जो प्राकृतिक चीज़ों से उत्पाद होते हैं जैसे महुआ, गुल्ली और कई प्राकृतिक चीज़ें, इनके द्वारा ही जो अपना जीवन यापन यहाँ किया जाता है। और ये आप पीछे देख सकते हैं जो गांव जाने का पथरीला रास्ता है और यहाँ से लगभग कितनी दूरी पे है आपका गांव? 1-2 किलोमीटर।
और यहाँ से 1 किलोमीटर जो आपको मैं झूम करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो सड़क तक नहीं है इस गांव में जाने के लिए, फिर भी लोग जो है यहाँ निवास करते हैं और यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर अंदर पे लोग रहते हैं। और मैं यहाँ आपको बता दूं कि पातालकोट में गांव-गांव में बड़ा देव के जो पैंठाना बनाए गए हैं जगह जगह, और यहाँ भरिया जनजाति और गौड़ जनजाति की विशेष आस्था रहती है इन पैंठानों में। और यही आस्था प्रकृति के प्रति इनकी आस्था आज भी इन्हें प्रकृति से जोड़े हुए रखी है। यहाँ निवासरत लोगों द्वारा छोटा महादेव, बड़ा महादेव, मादमी माई, दूल्हा देव, नादिया देव, सूरज देव, अगन देव, माता जी द्वारा रंग पंचमी मनाई जा रही है जाता है और मंगल गीत गाए जा रहे हैं और यहाँ का रस्मों रिवाजों का निर्वहन कर रहे हैं। और गांव में जो है आज सभी लोग होली के रंगों में डूबे हुए हैं और ये हमारी माता जी हमारे वरकड़े साहब को तिलक लगा रही हैं और इधर कुछ महिलाएं द्वारा बैठ करके। कौन सा गाना गा रहे हो? क्यों जी? फिलहाल जो है हम चिमटीपुर में नीचे की तरफ पहुंचे हैं। पातालकोट का ये तीसरा गांव है। नहीं, पहला गांव। हाँ, पहला गांव है। और इसके बाद हम जो है कारेआम की तरफ विजिट करेंगे और रातेड़ भी जाएंगे। और ये एक हमारे चाचा जी हमको जो है चिमटीपुर गांव में मिले और इनके गांव में आके हमको बहुत अच्छा लगा। तो चाचा जी, आज आपके इधर में रंग पंचमी मनाई जा रही है? हाँ जी, बराबर। तो इसको लेके कोई उत्सव और कुछ होता है गांव में? हाँ जी, बड़ा मतलब कार्यक्रम जो होता है, मतलब रंग पंचमी में जो जैसे आहिर रावण की पूजा पाठ करते हैं। हाँ। बड़ा में बच्चे कुछ जो है मतलब रंग पंचमी मनाई जा रही। अच्छा, और बढ़िया सबको रंग गुलाल लगा के फगुआ लिया जाता है, फिर शाम में उसका सब लोग मिलके मीठा वगैरह खा लेते हैं। हाँ जी, बढ़िया। तो आप क्या नाम लिखते हैं? अशोक कुमार पंद्राम। पंद्राम साहब हैं आप? चलिए, आपके गांव में हम आए, आपको बढ़िया सेवा जोहार। आप लोग कहाँ जाता है? पंद्राम साहब, खेती बाड़ी क्या क्या होती है अपने यहाँ? कोदो कुटकी अभी भी लगाती है। वही बरसात के समय ज्यादा होता है ना, गेहूं मक्का वगैरह इधर नीचे। और आप ये मेरे पीछे जो है चिमटीपुर गांव देख सकते हैं और इसके बाद में भी और जो है पातालकोट के अंदर पे छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं और यहाँ पर कच्चे पक्के दोनों प्रकार के घर हैं। और शासन द्वारा जो है मोबाइल नेटवर्क सुविधा के लिए समय के साथ में यहाँ पर टावर भी जो है स्थापित कर दिए। और मैं आपको जो है यहाँ से कुछ व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ पातालकोट के खूबसूरत नज़ारे। ये आप वादियाँ देख सकते हैं पातालकोट की, और ये भरिया जनजाति के लोगों की रहन सहन जीवन शैली, और इन लोगों के जो हैं छोटे छोटे घर बने हुए हैं। ये पातालकोट की गहरी खाइयों पे और सीधे साधे भोले भाले ग्रामीणों के बीच में आने के बाद में जो है आज मन प्रफुल्लित हो गया। और चलिए जर्नी कंटिन्यू करके जो है हम आपको आगे के गांवों के भी जो है दीदार कराते हैं। और दोस्तों, यहाँ निवासरत लोगों के 7 देवों की बात करें तो 7 देवों में खेड़िया, खरपाल, धनबाई, धन ठाकुर, तुला देव, मड़ता, हरदोल आदि जो है इन लोगों के 7 प्रमुख देव हैं। यहाँ के लोगों के द्वारा मक्का बोने के पूर्व सामूहिक रूप से जो है बड़ा देव का पूजन किया जाता है। वहीं बड़ा देव में जो है लाल मुर्गा विशेष रूप से पूजा जाता है। साथ में जो महुआ की जो शराब होती है बोतल में या कप में आदि, वो भी जो है बड़ा देव को छिटका जाता है। और इसी प्रकार जो पूजन कार्य होता है वो मध्य प्रदेश के अन्य ज़िलों में अगर बात करें हम, खास करके सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला और बैतूल, होशंगाबाद, पिपरिया सहित कई आदिवासी अंचलों के अलावा भी महाराष्ट्र के कई ज़िलों में जो है ये आदिवासी अंचलों में इसी प्रकार की परंपरा, रिवाज और पूजन अर्चन जो है विधि बहुत कुछ मिलती जुलती रहती है। और ज़्यादातर आदिवासी समुदाय लोगों के जो नेंग होते हैं, कार्य होते हैं, वो बहुत मिलती जुलती संस्कृति रहती है। और यहाँ के घरों में जो लोगों द्वारा देवों को स्थापित किया जाता है, स्थापित देव पूजन की भी अपनी विधि है, जहाँ घर के देवों को साल में 2 बार पूजा जाता है। एक तब जब नई फसल की बोनी की जाती है और दूसरा दिवाली के समय में। और दोस्तों, पातालकोट की तलहटी में जो है छोटा महादेव मंदिर भी है, जहाँ साल में सिर्फ 2 बार पूजन होता है। गहरी गहरी खाइयों और रास्तों पे जो है हमारे द्वारा सिर्फ दोस्तों हम इतनी मेहनत इसलिए करते हैं कि आपको कुछ अच्छा दिखा सकें। यात्रा वाले यूट्यूब चैनल जो है हमेशा आप लोगों के लिए ऐसी साहसिक भरी यात्राओं को लेकर आता है। अनसुलझे अनजाने
जो डेस्टिनेशन होते हैं उनसे आपको एक्सप्लोर कराते हैं। वरकड़े जी क्या कहना चाहेंगे तमाम दोस्तों से एक बार और? प्राकृतिक नज़ारा के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा और सभी लोग कोशिश करें कि प्रकृति को जितना हो सके संजो कर रखें और प्राकृतिक संसाधनों का जो है दोहन कम करें। पेड़ जो होते हैं हमारे लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है और हमारे लिए जीवनदायिनी है प्रकृति, तो जितना हो सके हम प्रकृति को बचाएं, पेड़ों को कटने से बचाएं, इनका संरक्षण करते रहें, इनका क्षरण होने से रोकें। क्यों वरकड़े जी? और तमाम दोस्तों से एक बार फिर अपील करना चाहूँगा कि यात्रा वाला यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और चलिए मैं जर्नी कंटिन्यू करता हूँ और आप ये पातालकोट के नज़ारे मेरे पीछे देख सकते हैं। और दोस्तों पातालकोट में निवासरत भरिया और गोंड जनजाति में जन्म मृत्यु के भी अपने अलग संस्कार हैं। जहां मृत्यु के बाद ज़्यादातर यहां के लोग मिट्टी संस्कार को तवज्जो देते हैं, वहीं मृत व्यक्ति जो घर का सदस्य हो उसका जो दिवाई संस्कार के समय उनकी जो है मूर्ति बनवा करके अपने अपने खेतों में स्थापना की जाती है। इनके पूर्वजों की कईयों मूर्तियां यहाँ आप जब पहुँचेंगे तो इन लोगों के खेतों पर बहुतायत में देखने को मिल जाएगी। और मूर्ति स्थापित करने के बाद में ये जो है अपने पूर्वजों को पितृदेव का दर्जा देते हैं, जहाँ दोनों समय पहले जब घर में भोजन तैयार होता है तो सबसे पहले पितरों के नाम से छिटका जाता है, देवों के नाम से छिटका जाता है। इसके बाद में ही परिवार के जो लोग हैं वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जूम करके दिखाता हूँ, इस व्यू पॉइंट से मैंने आपको जब भी नज़ारे दिखाए थे और मैं ठीक अभी इसके नीचे पहुँच गया हूँ और आप ये ऊँचाई देख सकते हैं। वीडियो में आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, व्यू पॉइंट ये है। और मैं यहाँ से जो है पातालकोट की इन गहरी खाइयों पर आ गया हूँ और मेरा दोस्तों मन रोमांचित हो गया। और आप ये वरकड़े जी को देख सकते हैं, इनके द्वारा भी अपने कैमरे में इन प्राकृतिक के खूबसूरत नज़ारों को कैप्चर किया जा रहा है। और ये आप देखिए पातालकोट के तमाम नज़ारे। जी वहीं घूम रहे हैं हम अभी। हाँ बैक कैमरे दिखाओ। इतनी गहरी खाई में भी वाकई यार आने के बाद में जो मन को आनंद मिला है ना, सारी जर्नी की थकावट भूल गए। और पातालकोट 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 संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण से आच्छादित ये पातालकोट। और आज की हमारी जर्नी सार्थक साबित हुई। और चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आपको आगे की डेस्टिनेशन दिखाते हैं। तो दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते जाइए कि पातालकोट की जर्नी कैसी लगी। और यहाँ पर जो है संपूर्ण भरिया जनजाति के लोग हैं, निवास करते हैं। गोंड समुदाय के लोग भी यहाँ पर जो है निवास करते हैं। और तमाम जो आदिवासी जातियाँ हैं, मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं है। इनका जो प्रमुख व्यवसाय है मैंने अभी तक देखा इन गाँव में विजिट करने के बाद में, तो कृषि है, कृषि भी है, पथरीली ज़मीन है, तो इनके द्वारा कोदो कुटकी की जो है फसल यहाँ पैदा की जाती है। और प्राकृतिक चीज़ों पर ही जो है दोस्तों इनका जीवन निर्भर है। जड़ी बूटियाँ हुई, फूल पौधे और विभिन्न पेड़ों के पत्ते, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं ये इनके जीवन यापन का मुख्य साधन। पालन की बात कर लें, बकरियाँ इनके द्वारा पाली जाती है, बैल, गाय, भैंसें आदि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो। और आज भी यहाँ आने के बाद में ऐसा होता है, प्रतीत होता है कि जो है यहाँ बहुत पिछड़ापन आज भी है। और यहाँ के जो लोग हैं वो आज भी सादगीपूर्ण जीवन जो है अपना व्यतीत करते हैं। और बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं, लोकल टूरिस्ट बोले या अदर जगहों से, अदर स्टेटों से आने वाला जो टूरिस्ट है वो इस स्थान पर विजिट करता है। और आप वीडियो के माध्यम से पातालकोट आना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए एक बार मैं जो है डिस्क्रिप्शन में कुछ तमाम जानकारी ऐसी मेंशन कर दूंगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दूंगा, तो आप मुझसे संपर्क करके पातालकोट की और बेसिक जानकारी ले सकते हैं कि आपको रुकना कहाँ है, खाने पीने की व्यवस्था क्या है, आपके डेस्टिनेशन से दूरी कितनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। और चलिए मैं और भी आपको जो है पातालकोट के नज़ारों से एक्सप्लेन करवाता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों पातालकोट में अगर जन्म संस्कार की बात करें तो यहाँ का रिवाज अलग है। यहाँ पहले तो दाइयों द्वारा जो है प्रसव करवाई जाती थी, अब समय के साथ जो है सरकारी अस्पतालों में ज़्यादातर प्रसव होने लगे हैं। वहीं जब जन्म होता है, प्रसव होता है, तब नवजात का जो नरा गिर जाता है तब उसे यहाँ के लोगों द्वारा घर के अंदर ही गाड़ दिया जाता है।
नहरा गिरने के बाद में यहाँ माँ और नवजात बच्चे को जो है चोखा स्नान करवाया जाता है और चोखा स्नान करवा के इनके द्वारा सूदक उठाई जाती है। जहाँ सूदक में गांव की महिलाएं माँ बच्चे को नए वस्त्र भेंट करती हैं और सूदक के दिन ही जो है दोस्तों वो बच्चे का नामकरण कर दिया जाता है। और इस दिन भी जो है इनके द्वारा इनके कुछ मंगल गीत वगैरह गाए जाते हैं और ऐसा करके जो है इसका जन्म संस्कार पूर्ण हो जाता है। के द्वारा होली मनाई जा रही है। क्या मना रहे हो? पंचमी मना रहे हो। कौन सा गांव है ये? रातेड़ पहुँचे हैं। इसके बाद में कारे आम आएगा है ना। लो वरकड़े साहब गुलाल लगवाइए और इनसे को फगुआ दीजिए। हाँ ठीक है, फगुआ ले लो आप। क्या नाम है भाई आपका? सियाराम भाई हमारे नाकाबंदी करे हैं। और ये हमारे छोटू भाई, क्या नाम है आपका? हाँ मुस्कान भारती। और एक ये हमारा छोटा सा भैया है। तो भाई फिर शाम में कोई प्रोग्राम खाने पीने का कुछ? ऐसे ही बस मतलब गुलाल लगाओ और हो जाता है ना। चलो बढ़िया। पाइपलाइन कहाँ से आ रही है? ऊपर से आ रही है पानी आता है। हाँ से लाओ पीने का पानी। हाँ पीने का पानी। चलो ठीक है यार भाई, अच्छा लगा तुमसे मिलके। और पातालकोट के निवासियों की अगर विवाह संस्कार की बात करें तो यहाँ पर भी कई रस्में रिवाज हैं। हालांकि अब यहाँ विवाह में आधुनिकता भी हावी हो चुकी है। यहाँ पहले दूल्हे की पोशाक में छीन से बनी मोरी पहनते थे, अब पगड़ी है, कोट पैंट है। वहीं दुल्हन का लिबास भी समय के साथ में आधुनिक हो गया है। हाँ, मंगल गीतों में परंपरा जो है वो अक्सर झलकती है और हरे मंडे सजाना, तोरण वगैरह लगाना और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है इनके यहाँ शादियों में की जाती है। और ढोल मृदंग के साथ में जो है यहाँ पर सारे गांव वाले शादी वाले घर में छोटे छोटे बच्चियों के द्वारा धुरेंडी पर्व मनाया जा रहा है, पंचमी। और इनके द्वारा गुलाल लगाया जा रहा है। नहीं बेटा मेरे को रहने दो। और ये क्या पंचमी मना रहे हो आप लोग? अच्छा, ये बच्चे लोग भी पंचमी मना रहे हैं। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास पढ़ते हो? यहीं रातेड़ में स्कूल है? छिंदी जाते हो? बाप रे, इतना दूर कैसे जाते हो? पैदल जाते हो कि साइकिल से? वहीं रहते हो? तो अभी तो छुट्टी है ना। चलिए बढ़िया है यार, आप लोग पढ़ाई करो बढ़िया। और आप ये देख सकते हैं रातेड़ गांव छोटा सा गांव है और ये भी पातालकोट गांव के समूह पे आता है। और ये भी बहुत खूबसूरत व्यू है इस गांव का। और क्या नाम है दीदी आपका? शक्ति। अरे वाह। और यहाँ के लोगों का जो लोक नृत्य होता है वो भी यहाँ आने वाले टूरिस्टों पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ता है। यहाँ का नृत्य का भी एक अपना मज़ा है। मृदंग, ढोल, ताशे, नंगड़िया आदि की ताल में मदमस्त होकर जो यहाँ के समुदाय के लोग हैं वो नृत्य करते हैं और अपने उत्सव आदि का जो है आनंद लेते हैं। और बात करें अगर महिलाओं के पहनावे की तो ज़्यादातर महिलाएं पेड़ी, तोड़ा, बकाड़ा, ककना, गोटेला, सरिया, पोथी, कंदी, करणफूल और लौंग आदि जो है पहनती हैं। और पुरुष जो है धोती, चंगा के साथ में ही कान में अपने जो होते हैं कुंडल वगैरह पहनते हैं। और घरों पर बैठे सियाने बुजुर्ग जो होते हैं चिलम पीते हैं। और चिलम में भी जो आग जलाने का तरीका है दोस्तों, माचिस का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। आज भी जो एक चकमक करके पत्थर होता है उससे लोहे से रगड़ करके जो है इनके द्वारा आग उत्पन्न करते हैं और उससे ही जो है चिलम वगैरह इनकी जलाई जाती है। सरकार द्वारा पातालकोट में लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास सतत जारी है। यहाँ पर जो है 3 ग्राम पंचायतें गठित कर दी गई है। वहीं छोटे बच्चों को शिक्षा के लिए जो है अलग अलग गांवों में मिला के 7 प्राथमिक स्कूल खोले गए हैं। 3 आंगनवाड़ियाँ भी बनाई गई है। आज पातालकोट के लोग जो हैं हर तरह की आधुनिकता को अपनाने के बाद भी अपनी विलक्षण औषधि कला और परंपरा को हमेशा की तरह संजो कर रखे हुए हैं। और इनकी यही सभ्यता, यही शैली, यही संस्कृति जो है इनको पूरी दुनिया से अलग बनाती है। और जो है आज हम इनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। घरों पर यहाँ के जो लोग हैं वो निवासरत हैं। और ये पातालकोट का कार्याम रातेड़ का जो गांव है, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और दोस्तों यहाँ से जो है पातालकोट की वादियों में उतरने का जो रास्ता होता है वो समाप्त होता है। और अभी हमने जो रोड का सफ़र तय करते हुए हम
जो कारेआम करके विलेज है वहाँ पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं इसके बाद में जो है कुछ भी रास्ता यहाँ आपको नज़र नहीं आएगा। और यही एक पातालकोट की वादियों में पहुँचने का एक रास्ता था। तकरीबन हमारे द्वारा 5 से 7 जो ग्राम थे उनको विज़िट करते हुए ये आखिरी जो गांव है। और राजकुमार जी, इन ऊंची नीची सड़कों पर वाहन ड्राइव करते हुए थका सा फील कर रहे हैं आप? और यहाँ पर जो है मेरे पीछे देखेंगे आप, तमाम आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा अपनी जो प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ हैं वो बेची जा रही हैं। और हम आपको जो है वो चीज़ भी दिखवाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि इनके द्वारा क्या क्या जड़ी बूटियाँ बेची जाती है। और आप जल्दी जल्दी बताते जाइए कि आज की पातालकोट जर्नी जो है आपको कैसी लगी। और अब इसके बाद में जो है अब हम शाम का वक्त हो चुका है दोस्तों, तो हमारे द्वारा वापस छिंदी घाटी जो तकरीबन यहाँ से 30 किलोमीटर पड़ती है, अभी तक हम जो है चिमटीपुर व्यू पॉइंट से 30 किलोमीटर की दूरी इन नीचे खाइयों पर जो विज़िट कर चुके हैं। और अब ये आखिरी जो कारेआम रातेड़ का गांव है आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये आप मेरे पीछे देखेंगे। इसके बाद से यहाँ से कोई भी किसी भी प्रकार का जो सड़क मार्ग है वो आपको प्रतीत नहीं होगा। मतलब आप जब भी पातालकोट डेस्टिनेशन पे विज़िट करते हैं तो आपको सिर्फ इसी स्थान पर पहुँचने के लिए सड़क मार्ग की व्यवस्था मिलेगी। इसके बाद से जो है आपके लिए आगे जाना वर्जित है। और यहाँ के जो ग्रामीण जन होते हैं उनके द्वारा ही जो है इन जंगलों पर जाया जाता है। और आप देख सकते हैं मेरे आजू बाजू जो है ये बहुत छोटे छोटे गांव हैं दोस्तों। और तमाम जो है आदिवासी समुदाय के लोग निवासरत करते हैं। और मैं भी जो हूँ आदिवासी समुदाय से ताल्लुकात रखता हूँ, मेरा रिलीजन भी आदिवासी है। और ये अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग समुदाय के आदिवासी लोग निवासरत करते हैं। कहीं गोंड, प्रधान, बैगा, भरिया, कोल, गोरकू और विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं दोस्तों। आदिवासी समुदाय जो है संपूर्ण वर्ल्ड में फैला हुआ है। और जहाँ जिस क्षेत्र पर आप विज़िट करेंगे तो आपको इस समुदाय के लोग जो है यहाँ मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से गांव। और आज की जो मेरी जर्नी है पातालकोट जर्नी वो साकार हो गई इन गांवों पर पहुंचकर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगा दोस्तों। प्रकृति की गोद में आकर मैं अक्सर आपको प्रकृति के करीब की यात्राएँ कराते रहता। और दोस्तों अब जो है पातालकोट जर्नी को यहीं करते हैं ख़त्म। शाम का वक्त हो चुका है और हमारा सफ़र बहुत लंबा है, तो आपसे विदा लेते हैं। आगे किसी नई यात्रा पर आपसे मुलाकात होगी तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की एडवेंचर से भरी ये जर्नी आपको कैसी लगी। और पातालकोट यात्रा पे अपना कमेंट दीजिए और अपने तमाम दोस्तों को मेरी वीडियो शेयर कीजिए। और यात्रा वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक। आज की यात्रा बहुत लंबी हो चुकी है और अभी तकरीबन मुझे 200 किलोमीटर का सफ़र बाइक से तय करना है। शाम का वक्त हो चुका है, शाम गहरा चुकी है और अभी हमको तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता तय करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए सभी तमाम दोस्तों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे चैनल यात्रा वाला को सब्सक्राइब कीजिए। और राजकुमार जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? बस अंतिम विदाई, अब चलें यहीं से। और आप सभी लोग जाते हैं तो सभी को आपको एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पातालकोट यात्रा का यह भाग आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।